हिस्सा दिया जाता है, उनका तो अपना घर है, मिंबर पे बैठे, बेटियों को भी हिस्सा मिलता है, उनका तो अपना घर। यानी लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि बेटियां चूंकि अपने घर में जा चुकी हैं, अब मां बाप के विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। ये कहां का उसूल है? इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और मैं आपको चोट करने के लिए ये बात बता दूं, ये सब इसलिए हो रहा है कि हम इस्लाम से दूर हैं, वरना ये ज़ैनब का केस ना होता। ये 3 दिन की बच्ची को गोली मार दी थी ना एक नौजवान ने गुजरांवाला के अंदर, क्या ये केस आप लोगों ने नहीं सुना था? ये ना होता अगर बाप दीनदार होता और उसने दीन की तालीम हासिल की होती और रसूलुल्लाह का ये फरमान पड़ा होता कि मेरा ख्याल इस्लात वस्सलाम फरमाते, लोगों सुनो, किसी के यहां अगर 3 बेटियां हों और वह उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश कर ले और उनकी अच्छी खिदमत करे और उसका अच्छे घर के अंदर ब्याह कर दे, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा, इस तरह होगा। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की 3 बेटियां ना हो तो, किसी की, आप इस जुमले से क्या समझे? यानी गोया के बंदा रश्क कर रहा है, काश मेरी 3 बेटियां हों, मैं फिर उनकी खिदमत करूं, उनके सर पर हाथ रखूं और अच्छी जगह उनको ब्याह दूं, ताकि कल क़यामत वाले दिन हुजूर के साथ ऐसे तो होऊंगा ना मैं। खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह किसी की 3 ना हो, किसी की 1 हो। हुजूर ने फरमाया ये हुक्म उसके लिए भी है, ये हुक्म मेरे महबूब ने तो यहां तक फरमाया जब घर जाओ और कोई चीज लेकर जाओ तो पहले अपनी बेटी के हाथ में दो, बेटी को ना दो। यहां पर यह बात नहीं पाई जाएगी कि अल्लामा साहब ये कैसी बातें कर दी, ये तो नाइंसाफी हो गई, ना हक हो गया। मैंने कहा मुझे पता जो तू दीन पर अमल करता है, ये नाइंसाफी नहीं है, ये इंसाफ है। जिस बेटे के लिए तू तड़प रहा है ना, कल इस बेटे ने तुझे और हौस में जमा करवाना, लेकिन ये बेटी तेरे जनाजे की हकीकी मालिक बन के आएगी। इन बेटियों की कदर कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटी, बहन और माँ, चूंकि ये कमजोर हैं, ये याद रखिएगा, ये कमजोर हैं, इनसे खेलो मत, इनसे खिलवाड़ मत करो, इनके हक पर डाका मत डालो। अगर किसी ने इनका हक मारा है ना, मैं मिंबर रसूल पर बैठकर दावा करता हूं वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो समझता है कि मैं धन दौलत इज्जतें पैसों से नहीं मिलती हैं, ये याद रखिएगा। आप किसी को कह दो कि यार इतने ले ले और तेरे दिल के अंदर मेरी इज्जत पैदा हो जाए, ऐसी दौलत पर लानत जो पैसों से खरीदी जाए, ऐसी इज्जत ने कभी भी नहीं मिली। हाँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए, अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर के पास मिलने के लिए आती थी, कायनात का वाली खड़े होकर अपनी बेटी को मिलता था। आज अगर बच्ची अपने बाप के घर पे मिलने के लिए आए, छोड़ो सबको, बाप को छोड़ो, माँ को छोड़ो, बहनों को छोड़ो, भाइयों को छोड़ो, ये खबीस नौकर जो दरवाजों पर खड़े होते हैं, इनके मुंह पर भी 12 बन जाते हैं। अब मालिक के घर में दोबारा आ गई, वो उस घर की मालिका है, अगर वो आ जाए खड़े हो जाओ, इस्तकबाल करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के लिए खड़े होकर इस्तकबाल भी किया, पेशानी पर बोसा भी दिया और अपनी चादर बिछाई, फरमाया मेरी बेटी इस पर बैठ। और ये कब पैदा होगा? जब आप दीनदार होंगे, आपने दीन पढ़ा होगा, दीन इस्लाम के अंदर बेटी की अहमियत, मकाम, मर्तबा, रिफत, बुलंदी क्या है, जब पता होगा तब आप इज्जत करेंगे। और याद रखिएगा, जब आप अपनी बच्ची की दीन के एतबार से तरबियत कर चुके होंगे ना, तो आपकी बच्ची को कभी तलाक नहीं होगी, आपकी बच्ची कभी आपके लिए इज्जत के खिलवाड़ का सबब नहीं बनेगी। हम नहीं कहते हैं कि आप दुनियावी तालीम ना दें, मैं हर जुम्मे को यह बात करता रहता हूं, दीजिए, लेकिन जहां इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है वहां पर्दा करवाई। मुझे बताओ, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज्जत से ज्यादा इज्जतदार है? बता नहीं रहे यार आप, हैं? सुनिए, वो लख्त जिगर हैं, हसनैन करीमैन की अम्मी जान है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ौजा है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हैं, और ऐसी शहजादी है, शहजादी कौनैन है, जन्नती औरतों की सरदार है। उनका क्या मर्तबा था? जब आपका विसाल हुआ, नसीहत कर गई, वसीयत कर गई, फरमाया जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा रात ही में पढ़ाकर रात के अंधेरे में दफन कर दिया जाए, ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरे बालों पर भी ना पड़े। और फिर क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पुल सिराज से गुजरना होगा, चूंकि गुजरना तो सबको है ना,
तो रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमाएगा, फरमाया जाएगा लोगों मैदान महशर में सब जमा होंगे, फरमाया अपनी नजरें नीचे कर लो, नीचे करो अपनी नजरें। मालिक क्यों नीचे कर ले, पहले तो सब गुजर रहे थे कुछ नहीं कहा, फरमाया अब शहजादी कौनैन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर, जिनको हुजूर ने फरमाया फातिमा बिदअतु मिन्नी, फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, फरमाया 70,000 हूरों के पर्दे में फातिमा पुल सिरात से गुजर रही है, इसलिए अपनी नजरें नीचे कर। साहिब दीन की तालीम दीजिए।